सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित वल्लभकुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी वक्ताश्रियों को नमन एवं आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के समितिगण को वंदन और इस चैनल के माध्यम से सत्संग सुधा का पान कर रहे सभी दर्शक एवं श्रोतागण को नमस्कार। इस पवित्र अधिक पुरुषोत्तम मास में सत्संग रूपी पुष्पों को हम हमारे जीवन रूपी उद्यान में सुसज्ज कर रहे हैं। प्रतिदिन परम तेजस्वी महापुरुषों के दिव्य प्रवचनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अतः आज विज्ञान और अध्यात्म की इस श्रेणी में हमें कृतार्थ करने आज हमारे मध्य में विराजमान है षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री कांकरोली बड़ौदा। आप श्री वल्लभाचार्य जी के सेव्य मोहिनी स्वरूप श्री कल्याण प्रभु की उत्तम निश्रा में विराजित है। आप श्री काशी एवं वृंदावन में संस्कृत माध्यम से वेदांत और साहित्य में आचार्य हुए हैं और व्याकरण न्याय मीमांसा का आपने अध्ययन संपन्न किया है। आप श्री की प्राचीन चित्रकला एवं संग्रह में अत्यधिक रुचि है। आप श्री पारंपरिक पखावज के पारंगत वादक भी हैं। प्रभु के वस्त्र आभरण निर्माण में भी आपकी विशेष अभिरुचि है। ब्रज भाषा एवं उर्दू भाषा के आप श्री ने अनेक काव्य रचना कर स्वयं स्वरबद्ध किया है। सांप्रदायिक आर्टिकल्स पुस्तक लिखना आपकी विशेषता है। आप श्री की संस्था द्वारा अनेकानेक धार्मिक सामाजिक शैक्षणिक प्रवृत्ति प्रवर्तमान है। देश विदेश में पुष्टि प्रचार प्रसार का आपका भगीरथ कार्य सराहनीय है और अविस्मरणीय है। अतः आप श्री के चरणों में वचनामृत के लिए विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। आज के इस हमारे सत्संग सत्र में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से धर्म आरोग्य सेतु संस्था के उपक्रम से जब डॉक्टर श्री महेश जी संघवी और श्री कमलेश जी संघवी के द्वारा ये एक दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया है और आज की हमारी जीवन शैली किस प्रकार से हमारे अंतर्मन को आंदोलित कर सकती है, इस विषय में जो एक अलग धारा केवल कर्मकांड की नहीं, केवल विधि विधान की नहीं, केवल हमारे स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस की नहीं, लेकिन ये सब करने वाला जो हमारा मनुष्य जीवन है उसके उत्क्रांति के लिए, उसके एक दिव्य स्वरूप को धारण करने के लिए हम किस प्रकार से आज के युग में विज्ञान का और अध्यात्म का समन्वय कर सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेही परलोक संवारा।
हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बड़भागी होते हैं जिन्हें उन 84 लाख योनियों की यात्रा को तय करते हुए मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। हम कहते हैं वो उससे भी बड़भागी है जो मनुष्य का देह धारण करके इस देवभूमि, संस्कार भूमि, आध्यात्म की भूमि भारत में जन्म लेते हैं। और उससे भी विशेष महामानव तो वो है कि जो भारत में जन्म लेने के बाद हिंदू सनातन वैदिक धर्म की परंपराओं को मानता है। और मुझे कहने दो, हिंदू होते हुए भी जिसने अपने जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी संत का, किसी पंथ का, किसी मंत्र का आराधन करते हुए स्वस्वरूप ज्ञान, अपने स्वरूप को पहचाना है, उसकी जीवात्मा की निकटता परमात्मा से अपने आप वृद्धिंगत होती रहती है। तो मनुष्य के रूप में जन्म लेना, भारत में लेना, हिंदू धर्म के रूप में, हिंदू धर्मावलंबी के रूप में लेना और फिर किसी संत का आश्रय, ग्रंथ का आश्रय करते हुए अपनी आराधना से परमात्मा की प्रसन्नता का कारण बनना, ये अपने आप में बहुत विलक्षण प्रकार है। आज के युग में मनुष्य का मन बहुत विचलित, संकुचित और पूर्ण रूप से नकारात्मक भावों से जुड़ा रहता है, क्योंकि हम अपने मन को, विचार को, बुद्धि को, चित्त को पोषण देने के बदले कभी कभी हम परावलंबी हो जाते हैं। परावलंबी का अर्थ यह हुआ कि जितना विज्ञान हमें बताता है इतना ही हमें दिखता है, जितना हमारे गैजेट्स हमें इंटेलेक्चुअली फीड करते हैं इतना ही हम मानते हैं कि बस विश्व यहां पूर्ण हो जाता है। हमारे उससे आगे की सोच और साथ साथ में आज के युग की हमारी जरूरियत, देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन योर नेसेसिटीज एंड लग्जरीज। ये जितने भी विज्ञान के उपकरण हैं ये हमारी नेसेसिटी हैं, हमारे लाइफ को इजियर बनाने के लिए प्रदान किए गए उपकरण हैं, जिन्हें हम लाइफ में अपनी लग्जरी समझते हैं और जिनके इर्द गिर्द हमारे आसपास घूमने चाहिए। जितने भी गैजेट्स, वो आईपैड हो, आईफोन हो या किसी भी प्रकार के हमारे सेलफोन्स हो या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारे आसपास घूमने चाहिए, आज मनुष्य ऐसी स्थिति में आया है कि हम इसके आसपास घूमने लग गए। यहां स्व का और सत्व का, सत्य का और परम सत्य का विचार करने का हमें समय कहां मिलता है। हम पहले अपने में खोए रहते थे, अब हम दूसरों में खोए रहते हैं, क्योंकि इतना गार्बेज, इतना वेस्टेज, इतना अनावश्यक कचरा उसके माध्यम से हमारे मन बुद्धि में डाला जाता है, हम स्वयं उसको स्वीकार करते हैं। मैं अभी कह रहा था कि ये कोरोना बीमारी चल रही है, कोविड-19 वो बहुत अहंकारी विषाणु है। कोविड-19 बहुत अहंकारी विषाणु है। ये तब तक आपके पास नहीं आता जब तक आप उसे लेने बाजार में नहीं जाते। वो तब तक आपके देह पर दस्तक नहीं देता जब तक आप उसे स्वयं निमंत्रण नहीं देते कि आओ। और हम प्रिकॉशंस लेते हैं, और जिस प्रकार के सेफ्टी मास्क एंड सैनिटाइजेशंस, एसएमएस के द्वारा हम अपने जीवन को उलझाए रखते हैं और एक भय के वातावरण में जी रहे हैं। विज्ञान भय पैदा कर सकता है, लेकिन आध्यात्म आपको अभय पद दान देता है। वो निर्भय बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। हमारे डिप्रेशंस, नेगेटिविटी और हर प्रकार के इंटेलेक्चुअल और अननोइंगली जो हमारे ग्रजेस बनते हैं, जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन के कारण बनते हैं, वो वैचारिक रूप से हो या व्यवहारिक रूप से हो, वो भेदभाव का जो स्वरूप बनता है, वो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्म की ओर से भूलते हुए हम विज्ञान का जब आश्रय कर लेते हैं और पूर्ण रूप से उस पर ही आधारित हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान अनावश्यक है, लेकिन उसके गांभीर्य को समझना जरूरी है। आप विचार करिए, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तब पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करता है, सैनिटाइज किए हुए उसके मास्क और पूरे शरीर पर अपने अलग अलग वस्त्र धारण करता है। उसके बाद वो ग्लव्स पहनता है,
उसे स्पिरिट से भिगोता है और उसके बाद वो कोनी से दरवाजा खुलता हुआ जो स्टेरिलाइज किया हुआ ऑपरेशन थिएटर होता है, जहां कहीं भी कीटाणु विषाणुओं को प्रवेश नहीं हो, इस प्रकार के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। उस ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कोनी से खोलकर दरवाजे से वो अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद जो सैनिटाइज किए हुए उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे वो ऑपरेशन शुरू करता है। आप जरा तनिक सोचिए कि अगर मनुष्य को किसी और मनुष्य का उपचार करना है और उसे बाह्य रूप से अपने आप को इतना स्वच्छ और शुद्ध करना पड़ता है, उसी जीवात्मा को जब परमात्मा से मिलन करना होता है तो उसे अंतर्बाह्य रूप से कितना पवित्र, शुद्ध और स्वच्छ बनना पड़ेगा। यहां तो एक मनुष्य का उपचार कर रहा है, लेकिन जब मनुष्य द क्रिएटर जो है उसके क्रिएशन में एक छोटा सा अंश होते हुए वो जीवात्मा के रूप में अपने परमात्मा को पुकारता है, तो उस समय में उसे अंतर्बाह्य रूप से कितना स्वच्छ और पवित्र बनना पड़ता है। केवल माथे से स्नान कर लेना या सैनिटाइजर लगा लेना या स्पिरिट से अपने आसपास के वातावरण को अलग अलग रूप से सैनिटाइज करवा लेना, ग्लव्स पहन लेना, इस मात्र से हमारे मन बुद्धि पे भय का आवरण हो सकता है, भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। और आध्यात्म विज्ञान जो है हमें भय और भाव दोनों की स्थिति बताता है। अगर हम मनुष्य के रूप में जीते हैं तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभी समाना। तो आहार हम करते हैं, पशु पक्षियां जीव जंतु भी करते हैं। निद्रा हमें भी चाहिए मनुष्यों को और पशु पक्षी जीव जंतु को भी चाहिए। भय हमें भी लगता है, भय पशु पक्षियों को भी लगता है। ये सभी गुणधर्म समान हैं, तो फिर उनमें और हमें अंतर क्या है? दो बातों का अंतर है। सुख और दुख के प्रयोजन को हम समझ सकते हैं। बर्ट्रैंड रसल बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि देयर इज ओनली थिन लाइन बिटवीन ह्यूमन एंड ब्रूट एंड दैट्स द स्माइल। हम उपहास करने में भी हंस सकते हैं, प्रसन्नता से भी हंस सकते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भी हंस सकते हैं। ऐसा आडंबर पशुओं में नहीं होता। वो या रोते हैं या हंसते हैं, और वो हंसते हैं तो प्रकृति उसका स्वागत करती है। हम अंदर से प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि हम अंदर से बीमार होते जा रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी क्यों हो गया? डिप्रेशन में आदमी क्यों आया? एंजाइटी क्यों होने लगी? क्योंकि हम धीमे धीमे जो प्रसन्न होने के कारण हैं, जो शांति प्रदान करने वाले संसाधन हैं, और अपने आप को किसी एक अच्छे प्राकृतिक सद्गुण से जुड़े रखने के जो हमारे उपाय, जो हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, उस आध्यात्म से हम दूर होते जा रहे हैं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। जो संसार, जो जगत में हम रह रहे हैं, जो प्रपंच हमारे आसपास है, उसको उस प्रपंच की विस्मृति पूर्विका भगवद आसक्ति इति निरोध। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि उस प्रपंच को, जो प्रपंच हमें अपने अस्तित्व से दूर करता है, जो प्रपंच हमारे स्व को भुलाता है, जो प्रपंच हमें परमात्मा से दूर करता है, जो प्रपंच हमें कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं होने देता है, जो प्रपंच हमें प्रकृति की संरक्षण से, एनवायरमेंटल साइंस का पूरा अगर चिंतन करेंगे तो हम प्रकृति के, पर्यावरण की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं? इन सब से जब मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी हमें दूर कर रही है, मेडिकल साइंस रोग के बाद के कई उपचार बताता है, जबकि स्पिरिचुअल साइंस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात को बताता है। आपकी जीवन शैली ही ऐसी होनी चाहिए कि रोग दस्तक दे तो भी प्रवेश न कर सके। और उस जीवन शैली का जो एक सुंदर
क्रमबद्ध आयोजन जो ऋषि पतंजलि से लेकर और अनेक ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से आयुर्वेद का, जिस प्रकार से प्राकृतिक उपचारों का, जिस प्रकार से हमारी वनस्पति और औषधियों का, इन जड़ी बूटियों का, जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार आदि से व्यायाम और हमारी श्वास प्रश्वास की गतिविधियों का जिस प्रकार से संतुलन बैठाया है, मुझे लगता है दुनिया का कोई साइंस, कोई विज्ञान, कोई संशोधक, कोई साइंटिस्ट और कोई भी संशोधन पद्धतियां, रिसर्च पैटर्न्स कभी भी उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकती हैं। हमारे मन में कृतज्ञता का भाव, और वो भाव शून्य हो गया है। वी आर नॉट थैंकफुल टू द नेचर, वी आर यूजिंग हिज प्रॉपर्टीज, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 एलिमेंट्स। हम पृथ्वी का उपभोग करते हैं, लेकिन जिसकी बनाई हुई पृथ्वी है उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव नहीं है। वी आर नॉट थैंकफुल टू हिम। हम उसको बिगाड़ रहे हैं, हम उसे गंदा कर रहे हैं, हम उसको व्यभिचारिणी बना रहे हैं, केवल उसके ऊपर सत असत कर्म करके और अलग अलग प्रकार का उससे दुष्ट प्रयोग हो रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है। जल प्रदूषित हो गया, तो जल जिसका क्रिएशन है, जल के बिना जल का दूसरा नाम जीवन है, जिसका क्रिएशन वो है, उस जल को हम ग्रहण करे बिना नहीं जी सकते हैं। लेकिन वो जल को पीते वक्त या जल का दुरुपयोग करते वक्त हमारे मन में वो कृतज्ञता का भाव नहीं रहता है कि विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस वी आर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी, और उसकी संपदा को हम उपभोग करते हुए भी उसके प्रति हम थैंकफुलनेस का भाव प्रकट नहीं करते हैं। चाहेंगे तुझे पर कभी रुसवा न करेंगे। परमात्मा से हमारी इतनी शर्त तो होनी चाहिए, उसकी बनाई हुई इस संपदा को, इस प्रकृति को हम उपभोग कर रहे हैं और उसे ही मलिन कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज तत्व जिससे हम रात्रि और दिवस का अनुभव कर रहे हैं, तेज तत्व जिससे हम ऊर्जावान हो रहे हैं, जो बॉटनिकली वाई ट्रीज आर ग्रीन, ऐसा अगर किसी वर्ग में पूछा और टीचर ने यह पूछा स्टूडेंट्स से कि वाई ट्रीज आर ग्रीन, सबने अपने अपने हाथ खड़े किए। किसी ने कहा उसमें ऑक्सीजन है इसलिए, किसी ने कहा इसमें यह है उसलिए, किसी ने कहा उसमें वो है इसलिए। सबके आंसर्स को टीचर ने गलत बताया कि दिस इज द साइंटिफिकल डेफिनेशन ऑफ द ट्रीज, व्हाई ट्रीज आर ग्रीन। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई ट्रीज आर ग्रीन। इसका साइकोलॉजिकल उत्तर क्या हो सकता है? इसका प्रैक्टिकल उत्तर क्या हो सकता है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। लास्ट बेंच पे बैठा हुआ एक विद्यार्थी था, उसने अपनी आंगली को उठाकर कहा, इफ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी आई कैन आंसर यू टीचर। और उसने खड़े होकर कहा कि ट्रीज आर ग्रीन बिकॉज ट्रीज आर ग्रीन। वृक्ष हरे हैं क्योंकि वृक्ष हरे हैं, क्योंकि वृक्षों ने वृक्षों को हरे रहने दिया है। हमने पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, आज वायु को कितना विषाणु युक्त किया गया, कितना उसे जहरीला बनाया होगा इस मनुष्य जाति ने, कि आज हम एक दूसरे से डरने लग गए। वायु को हमने भ्रष्ट किया, नष्ट किया, दूषित किया है। आकाश तत्व, किस प्रकार का पॉल्यूशन, किस प्रकार के ऑक्सीजनों में जल फिरने वाले अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, इन सभी का संतुलन कब बैठाया जा सकता है? इन सभी का संतुलन तभी बैठाया जा सकता है जब हम उस विज्ञान को जीते हुए, स्वीकारते हुए एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें, और परमात्मा के चरणों में यह अनुग्रहित भाव हमारा रहना चाहिए कि हे प्रभु, तेरी संपदा को हम उपभोग कर रहे हैं, हम कृतज्ञ हैं कि तूने हमें इसका उपयोग करने के लायक बनाया है। विचार कीजिए, जो प्राकृतिक रूप से श्वास नहीं ले सकता और जिसे वेंटिलेटर पर जीना पड़ता है, उसकी व्यथा क्या होती है। चाहेंगे तुझे पर कभी रुसवा न करेंगे, और साये से भी अपने कभी तेरा शिकवा न करेंगे।
व्यक्ति तो प्रतिबिंब से भी भयभीत होता है, और अध्यात्म कहता है प्रतिबिंब तभी लंबा होता है। एंड नेवर फॉरगेट दैट कि सूर्यास्त के समय में व्यक्ति का जो कद होता है उससे ज्यादा, उससे लंबी उसकी परछाइयां होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसका जो शैडो पड़ता है। विचारक कहते हैं कि जितना आदमी छोटा होता है और जब बड़ी बड़ी बातों को करने में वो भयभीत नहीं होता है, तब समझना चाहिए कि उसके सूर्यास्त का समय निकट आ चुका है। इसलिए when small man's shadow starts becoming longer and longer, don't forget that the sun is about to set. तो याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्न मेच्छति स जनम जनोन्य सक्तः अस्मत् कृते परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस प्रकार से हम किसी और को दूषित बनाते हैं। कोई दूषित व्यक्ति जो हमसे अनेक प्रकार के जीवाणु विषाणु लेकर गया है, वैचारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, वो किसी दूसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवें को दे रहा है, और धीमे 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 प्रकृति को नष्ट करने के बाद, उसे विषैली करने के बाद, अब मनुष्य जाति विज्ञान के नाम पे, अनाचार के नाम पे, अधर्म के नाम पर इस प्रकार से केवल फैशन, ट्रेंड, मॉडर्निटी और द फ्लो ऑफ लाइफ के नाम पर उसे धीमे 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 कलुषित करता जा रहा है। और हमारे आरोग्य को, दोनों आरोग्य, एक अंतर मन का, हमारा स्वयं का आरोग्य, जिसमें मन है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें चित्त है, जिसमें विचार है, वो आंतरिक आरोग्य को, और एक जो बाह्य आरोग्य जिसमें हमारे इंद्रियों को रोगग्रस्त होना पड़ता है और वो शिथिल हो जाती हैं। तो इन सभी प्रकार की बाह्य और आंतरिक आपदाओं से परमात्मा हमारा रक्षण करे, और कृतज्ञता का भाव हृदय में धारण करके हम विज्ञान की मूलभूत धारा को समझते हुए उस आध्यात्म का हम चिंतन करें जो हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किया है। आप सभी की कल्याण की कामना उन्हीं प्रभु के चरणों में, उन्हीं महाप्रभु के चरणों में करता हुआ, यत्किंचित जो वाक सुमन समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एतदर्थ अनुग्रहित भाव हृदय में धारण करते हुए आप सभी के अंतर्मन में विराजमान परमात्मा के चरणों में अपने शब्दों को समर्पित करके विराम ले रहा हूं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। सर्व वैष्णवों को कीर्तन प्रवीण चंद्र कामदार सौराष्ट्र हाल घाटकोपर, जय श्री कृष्ण। वल्लभाधीश की जय, गिरिराजधरण की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। सर्वे वैष्णवों जय श्री कृष्ण। આજે આપણો પુષ્ટિ માર્ગ કેમ આગળ વધે તે માટે આપણે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વલ્લભકુળ પરિવારનો સાથ લઈ અને એમના વચનામૃતનો આપણે લાભ લેશું, અને સાથે સાથે આપણા બાળકોને પણ સાથે રાખી અને પુષ્ટિ માર્ગ શું છે એનો પરિચય જો આપણે આપશું તો આપણી ભાવિ પેઢી પુષ્ટિ માર્ગ અને વલિત પરિવારને હંમેશા યાદ કરતો રહેશે। सर्व वैष्णवों को कीर्तन प्रवीण चंद्र कामदार का जय श्री कृष्ण। हम यहाँ पे जो धर्म और आरोग्य सेतु का ये कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं, और लास्ट 6 महीने से ये सब कोरोना का, यही कोविड वायरस, ये सब हम देख रहे हैं। वो क्या है? वही एक जो धर्म ने सिखाया हुआ है हम लोग को अभी तक, बट हम कभी समझते ही नहीं थे कि ये चीज़ आज अभी जब एप्लीकेबल हमारे ऊपर हो रही है, तो ये धर्म के थ्रू हम जरूर जानें। धर्म और विज्ञान एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और उससे हमको बहुत ही लाभ हो रहा है। और जो भी वल्लभाचार्य हमारे जो गुरुजन जो यहाँ पे
हमको जो शिक्षा जो यहाँ पे समझा रहे हैं वही समझ हम सबको समझनी चाहिए। मैं आप लोग को सबको विनती करूँगा, हमारा भी धर्म वही बोल रहा है जो आज हम समझ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना। तो आप सब लोग को विनती है कि आप उसके ज़रूर फॉलो करें। आगे जाके हम ये भारत में हेल्दी भारत बनाए, सब लोग के लिए वो भी अच्छा है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। सब लोग को जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवों को मेरा जय श्री कृष्ण। आप अपने परिवार का घर में रह के जितना बने उतना ख्याल रख पाए, वो सबके लिए और पूरा भारत देश के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जय श्री कृष्ण।